दरगाह का मौक़िफ़ क्या रहने वाला है अब आगे, क्योंकि नोटिस जारी किया, ज़ाहिरी तौर पर दलीलें पेश की जाएंगी। कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो सवाल है वो अजमेर दरगाह पर उठाया गया है सैयद सरवर साहब। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार कुछ निशानों को लेकर तनाज़ा हो जाता था, कई बार इस तरह के सवाल उठे, लेकिन कोर्ट तक ये मामला पहली बार पहुंचा है। क्या मौक़िफ़ सबसे पहले आपसे जानते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एक बात तो ये है कि अब तो ये जमाना आ गया है कि मक्के मौज़मा में इनको शिवलिंग नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि दरगाह शरीफ के फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हमें, वो फर्स्ट स्टेक होल्डर्स कैसे 365 डेज 24/7 सिंस इंसेप्शन, जब से हुजूर गरीबनाज का मज़ार वजूद में आया तब से आज तक तमाम रसूमात हम अंजाम देते हैं। हमको पार्टी नहीं बनाया, पार्टी उनको बनाया है जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो जिसके अंदर दरगाह कमेटी आती हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। हमको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। दूसरी बात यह है कि अब तो हद हो गई है, इंतहा ये हो गई है कि जिस दरगाह पे हर मजहब और मिल्लत के लोग, हर डिनोमिनेशन के लोग, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग और हर मसलक और हर मकतब फिक्र के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग, जो कि प्लुरलिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है और इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कहीं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहां पे भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तो सेकुलरिज्म पे भी अटैक कर रहे हैं। और एक बात और, मैं सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लाम का सब में बड़ा मरकज है ये कोई इन्होंने क्या चूहे बिल्ली का खेल समझ लिया। और विष्णुगुप्ता की तो एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, हमने यहाँ की अथॉरिटीज को भी दिया, एक उसको बजाय जेल में डालने के वो आजाद घूम रहा है। और इतनी बड़ी दरगाह, समय बड़ा कसूर तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का है कि वो इस पे मौन व्रत क्यों रखे हुए हैं, वो राजधर्म क्यों नहीं रबाते हैं। वो बार बार कहते हैं मैं 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो क्या हम जनता में नजर नहीं आते उनको। और फिर वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 कहां चला गया, या तो उसे रिपील कर दें और आए कि भाई अब रिपील हो गया, हम में ताकत होगी तो अपनी मजहबी जगहों को बचा लेंगे, इनमें ताकत होगी तो छीन लेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। या देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। और इसमें समय बड़ा कसूर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए हैं चंद्रचूड़ था, जब मथुरा और काशी का मामला पहुंचा तो उन्हें उसी वक्त इसको प्ली को एडमिट नहीं करना चाहिए था। उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि ये तो एक बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थे उसको स्टेटस को कायम रखा था कि पार्टीशन के पहले जितनी भी इबादत गाह किसी भी मजहब की, उनका स्टेटस को वो रहा था। जब एक पार्लियामेंट में एक्ट इनेक्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब उन पे क्या उम्मीद रखें। वो तो कहते मैंने भगवान से पूछ के फैसला किया, कानून की बुक को देख कर तो फैसला किया नहीं। हालांकि फैसला हमारे हक में, उन्होंने खुद ने कहा कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाज अ क्रिमिनल एक्ट, इट वाज एन क्रिमिनल एक्ट। और दूसरे कहा कोई ऐसे मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, फैसला दूसरों के हक में कर दिया। हमने जहर का घूंट पिया देश हित में कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमारी सब में बड़ी गलती थी। और उन लोगों की जो मस्जिद को तशरीह में दे के आए उनको लिखवा के लेना चाहिए, तो मस्जिद के फैसले के बाद उनसे लिखवाना चाहिए था। मिस्टर अजीत डोभाल इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते, उन्होंने बुला के इन सबको चाय पिलाई थी, तो ये उनको भी उठाना चाहिए कि भाई हमारे सामने बात हुई थी, अब ये तमाम चीजें क्यों उठ रही हैं बार-बार। गवर्नमेंट की अदायगी क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि पीएम जो भी रहा अपने मुद्दत-ए-कार के दौरान वो चादर भेजता रहा है, तो कमेटी का आगे का मौक़िफ़ क्या रहेगा, क्योंकि पार्टी बनाया नहीं गया, तो क्या कानूनी लड़ाई जो है वो एक तरह से लड़ी जाएगी या फिर कोई डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंच सकता है। सरवर साहब कैसे अब इस पूरे मामले को जो कमेटी है वो देखती है। किससे डेलीगेशन मिलने जाए, किससे मिलने जाए, कानूनी प्रक्रिया है, हम अपने लॉयर्स से बात कर रहे हैं, लेट्स सी। हमें तो पार्टी बनना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हम हैं, ये तो सब गवर्नमेंट बॉडी है, ये तो वही कहेंगे जो गवर्नमेंट कहेगी, ये तीनों की तीनों गवर्नमेंट बॉडी है। तो हम इन पे विश्वास कैसे करें, हम तो इन पे विश्वास भी नहीं करते। और देखें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की चादर जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से आज तक आ रही है।